हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए इस समय पर। पर्सन ऑन योर माइंड। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ना ये पर्सन अभी और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने इन्वेस्ट किया हुआ ऑलरेडी। सॉरी, आपके रिश्ते में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था इस इंसान ने, बट कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज आए हैं। लेट्स चेक क्या हुआ है। तो इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, बट उसके बाद भी या तो आप डिफेंसिव हुए हो, या मुझे पता नहीं, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते एकदम से स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है। या तो आप थोड़े से डिफेंसिव हो गए हो, या फिर आ, किसी और के बीच में आ जाने की वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि पूरे तरीके से रिश्ते में है भी नहीं और पूरे तरीके से रिश्ते से जा भी नहीं रहे हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो एस ऑफ कप है, विच मीन्स कि हो सकता है इनका कोई पुराना रिश्ता ऐसा है जहाँ पर ये इन्वेस्टेड थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसके बाद आप इनकी लाइफ में आए। अब आप जब इनकी लाइफ में आ गए तो पुराना कोई इंसान वापस आ गया है, और कहीं ना कहीं ऐसे चल रही है स्थितियाँ। ठीक है, तो अभी अगर मानो तो ना तो पूरी तरीके से आपको जाने दे रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से आपकी लाइफ से खुद निकल रहे हैं, और ना ही पूरी तरीके से इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे अब वैसे बात नहीं करते हो, या अब उतना आप इस इंसान के लिए वेट करना या उस इंसान में इन्वेस्टेड रहना अब उतना नहीं है। आप बहुत चेंज हो गए हो, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ना और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लिया है, आपने अपने आप को और जगह पर ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट में ले आए हो। आप इस इंसान में अब ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहते हो। ये एनर्जी इस इंसान को भी फील हो रही है। इसको लग रहा है कि शायद कोई और आ गया है जहाँ पर आपकी अभी राइट नाउ में एनर्जीज ज़्यादा लग रही है। इस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जीज आप नहीं लगा रहे हो, ऐसा इसको फील हो रहा है। और ना तो आप मतलब आप बैलेंस भी नहीं हो, ऐसा लग रहा है ना तो आप पूरी तरीके से इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना ही इस रिश्ते से पूरी तरीके से जा रहे हो। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ओके, ये इंसान देखो पहले आपकी बार बार ना सॉरी अपॉलजी, आपका बार बार इनकी तरफ इनिशिएट लेना, आपका बहुत अटेंशन देना बहुत आदत पड़ गई थी इस इंसान को। बट अगर अभी आप अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसको ये लग रहा है कि वो मूवमेंट शिफ्ट क्यों नहीं आ रही है, वो सामने से बातचीत क्यों नहीं आ रही है, उस तरीके से इंसान जो है अब मेरे लिए इन्वेस्टेड क्यों नहीं है। ओके, या आप कह सकते हो कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान मजबूर है कि प्यार होते हुए भी करियर को या फैमिली को या रेपुटेशन को चूज करना पड़ रहा है, और कहते हैं ना दो सिचुएशंस के बीच में एक इंसान फंस गया। ये वो एनर्जी है। आप लोगों के बीच में प्यार के बाद ईगो कहाँ से आ गई है, इस बारे में ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रात को जागते रहते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत आ, एक ऐसा रिश्ता था जो बहुत, मैं बोलूँगी, इमोशनल था,
बट कहीं ना कहीं अब बहुत कंपटीशन हो गया है, या बहुत ज़्यादा किसी को पीछे छोड़ दूं वाली एनर्जी आ गई है। अभी मैं इसको अपने से पीछे छोड़ दूं, मैं उसको अपने से पीछे छोड़ दूं, एक कंपटीशन वाली एनर्जी आ गई है, ये इन्हें फील हो रहा है। ये किसी परेशान एनर्जी से ही आपकी तरफ आए थे, और अब ये स्टेबल हैं लाइफ में, ठीक है, बट फिर भी एक होप रहती है कि कभी ना कभी आप माफ़ करोगे, या आप कभी ना कभी अटेंशन दोगे, ठीक है। या ये हो सकता है कि आप किसी मतलब परेशानी की स्थिति में इनके पास गए थे, नाउ जब इनको आपकी ज़रूरत थी, ये आपके साथ थे, बट अभी इनका ऐसा है कि आप अब थोड़ा स्टेबल हो गए हो, बट इनका ऐसा है कि शायद ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, जिस वजह से ये आपको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि स्थितियाँ वैसी नहीं है जैसी पहले थी, कि पहले अगर आप परेशान थे तो पहले आपको सुन लिया जाता था, पहले आपकी बात को समझ लिया जाता था, बट अभी स्थितियाँ अलग हो गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा पब्लिकली फेमस हो गए हैं, या इनका कुछ पता नहीं मुझे, पॉलिटिक्स क्यों ऐसा दिख रहा है कि पॉलिटिक्स का कुछ है यहाँ पर, ठीक है। या फिर पहले ये जो थे, मतलब पहले इनके पास मान लो पहले एक ये कंपनी में सिंपल सी जॉब कर रहे थे, टाइम था, अब इनको प्रमोशन मिल गया, बिल्कुल टाइम नहीं होता इनके पास। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ओके, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि शायद ये अब आपके लिए उतना कर नहीं पाते हैं जितना पहले आप को ये अटेंशन देते थे, जितनी पहले टाइमिंग आपको देते थे। अ, अब वो नहीं हो पाती है इनसे, ठीक है, क्योंकि ये मजबूर है। मैंने बोला भी है कि मेरे को मजबूरी वर्ड दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। हाँ, मैंने बोला ना, प्रमोशन मिल गया है, वर्क बहुत ज़्यादा रहता है और प्रेशर है इनके ऊपर, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इनको लगता है कि ये अब आपके लिए वैसे नहीं रह पाते जैसे पहले थे, या फिर आपकी लाइफ में ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। पहले आप बहुत लवी-डवी रहते थे, बट आप शायद अब नहीं रहते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रमोशन, पोस्ट या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, ठीक है? किसी के लिए कोई सिंगल फादर हो सकते हैं, ओके? पहले बहुत शुरू-शुरू में बहुत प्यार रहा है, बहुत आप लोगों के बीच में इमोशनली अटैचमेंट रही है, बट अभी ना ऐसा हो गया है कि इसको लगता है कि आप बहुत ज़िम्मेदारियों के बीच में अ, हो, और जिसकी वजह से ना आप अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, आप अपने करियर को अच्छा करने के लिए, आप अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए कहीं न कहीं ना बहुत पंक्चुअल रहना, बहुत डिसिप्लिन्ड रहना, इन चीज़ों में चले गए हो, जिसकी वजह से अब वो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री नहीं रही है जो पहले थी, ओके? अब ये किसके लिए आ रही है ये रीडिंग? अलग सी रीडिंग आ रही है। अब वो केमिस्ट्री नहीं है जो शायद केमिस्ट्री पहले थी, और सेम ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट इनकी एनर्जी है कि पहले ये बहुत केमिस्ट्री फील करते थे, बहुत इमोशनल फील करते थे, बट अब कई चीज़ें होने की वजह से ना, बहुत सारा कुछ खाना एक प्लेट में होने की वजह से ये बहुत अच्छे से अभी वो आपको मतलब अपनी तरफ से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, ओके? इनकी एक मैरिज टूटी हुई है भाई पहले ही, इनका एक रिश्ता टूटा हुआ है पहले, इनका एक एंगेजमेंट हो सकता है टूटा है, इनका हो सकता है कोई डिवोर्स हुआ है, हो सकता है इनकी लाइफ में इनके पार्टनर नहीं हैं, ठीक है, विडो विडोर हो सकते हैं। सो ये उससे निकल ही नहीं पा रहे। एग्जैक्ट ये आपके लिए हो सकता है कि इन्हें लगता है आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं आ रहा, जिस वजह से आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही, जिस वजह से आप लोगों के बीच में वो कोल्ड नेचर आ रहा है बहुत ज़्यादा। आप उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और मैंने सिंगल फादर की भी बात करी थी, तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि अगर ये आपको एज अ स्पाउस अपनी लाइफ में लाते हैं, तो क्योंकि पहले मैंने बोला डिवोर्स या विडो विडोर है कोई, तो वो पहले वाला जो रिश्ता खराब हुआ है ना, उसकी वजह से आपको भी क्वेश्चन मार्क किया जाता है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ओके। इंटेंशंस हैं या तो रिश्ते को छुपाए रखने की,
या इंटेंशंस यहाँ पे ये हैं कि इस इंसान को खुद को मिस्टीरियस बना के रखना है और इतना ज़्यादा अपनी डिज़ायर्स को, अपनी डेस्परेशन को आपसे छुपा के रखना है कि आपको पता ना चले। इंटेंशंस यही है कि ये इस रिश्ते को इतना छुपा के रखें। इंटेंशंस यही है कि जो भी इनके मन में है ना वो आप तक पहुंचना नहीं चाहिए, आपको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब चुप रहना, शांत रहना, बहुत कि भाई आँखों को पढ़ लो, आँखों से समझ जाओगे तो मतलब आप रियल प्यार करते हो, नहीं तो नहीं करते हो। ये बहुत ऐसे ऐसे वाले इंसान हैं, ठीक है। और पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है जजमेंट के साथ। कुछ लोगों के लिए बहुत लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मुझे लग रहा है कि फेमस पर्सनालिटी है कोई ये, या फिर ये हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता रखना तो चाहते हैं क्योंकि भूल नहीं पा रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा इंटेंशन है कि ये कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहें, ठीक है। आप इनके लिए बहुत आ, वो सडक्शन फील करें, आप इनके लिए बहुत क्रेव करें, ओके। बट फिर भी मैं बोलूँगी बहुत दूर तक का नहीं सोचते हैं। सोचते यही है कि फ्रेश स्टार्ट हो, गुड न्यूज़ मिले इस रिश्ते में, आप लोग फिर से एक साथ आ जाओ, रिश्ता छुपा रहे। और अगर आप मैरिड हो एक दूसरे से तो रिश्ता अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप लोगों के बीच में अच्छे डिसीजंस बनते चले जाएं, आप दोनों फिर से जो है अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करो, अपने रिश्ते को रीस्टार्ट करो। बट क्योंकि यहाँ मून है ना तो इंटेंशंस चेंज होती रहती है, ठीक है। होम होम घर घर बनाना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप मैरिड है ना तो एक अलग घर बनाना चाहते हैं और पुराना सारा कुछ भूल कर और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल, दे हैव सो मैनी डिज़ायर्स फॉर यू और डिस्परेशन फॉर यू। बट यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए एज अ मदर आपको देखना चाहते हैं, मतलब एज अ मदर, इनके बच्चों की मदर, ठीक है। नाउ वी हैव द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है हर्मिट। हर्मिट क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन। ब्लॉकेज इनका यही है, खुद से ही बातें करके, खुद ही जवाब देकर, खुद ही मतलब ये खुलकर बातचीत कर ले तो आधी सिचुएशन हल हो जाए। बट ये ऐसे हैं कि मतलब बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं ना कि मुझे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे खुद ही मतलब सवाल जवाब करके खुद ही चीज़ों को और उलझा देते हैं, ठीक है। और ब्लॉकेज किसी के लिए इनके फादर हो सकते हैं और ये खुद सिंगल फादर हो सकते हैं, ये ब्लॉकेज है यहाँ पर। ब्लॉकेज ये है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, पता नहीं क्यों। ये किसी को भूल नहीं पा रहे हैं या फिर अपने लव्ड वंस को ये हर्ट नहीं करना चाहते कि जो मतलब कंफर्ट जोन, मतलब अगर फैमिली ने में सबकी अरेंज हुई है तो इनकी भी अरेंज हो, फैमिली जैसा कह रही है वैसा कर लो लाइफ में, ये है इनके लिए ब्लॉकेज। ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। किसी पास्ट पर्सन को भुला नहीं पा रहे। होप बहुत कम है, बहुत दूर तक की होप नहीं है, मतलब इनको लगता है कि बहुत दूर तक शायद ये रिश्ता जाएगा नहीं, ये ब्लॉकेज है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज द मैसेज फॉर यू? मैंने बोला है डिजायर बहुत है आपके साथ, बोला था ना। लेट मी परस्यू यू, मैंने बोला है कि वो एज अ बच्चों की मम्मा देखना चाहते हैं आपको, अपने बच्चों की मम्मा, ठीक है, या अपने बच्चों के फादर, जैसे भी देख लो आप। कमिटमेंट से डरते हैं, ये बात तो आई थी, पहले भी आई थी और अभी भी आई है, तो है ये चीज़ें। उन्हें लगता है कि आप बहुत दूर निकल गए हो उनसे, शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक पहले ही कार्ड ने ये चीज़ बता दी थी हमें। नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, तब तक मैं कहूँगी उम्मीद मत रखो, बट नेक्स्ट 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट मैसेज देखने को मिल सकता है। और कुछ लोग मूव ऑन हो सकते हैं किसी और से भी, ठीक है, किसी और के साथ हो सकता है, अगर कुछ चल रहा है तो वो मूव ऑन हो जाएंगे एक दूसरे से। NUOTFZBUKE पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच कहीं ना कहीं बहुत हार्डवर्क किया गया है, बट फिर भी बिट्रेयल मिल रहा है एक दूसरे से। या तो पार्टनर बिट्रे कर रहे हैं आपके, मतलब थर्ड पर्सन को, या थर्ड पर्सन बिट्रे कर रहे हैं आपके पार्टनर को। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में। पैसे को लेकर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, करियर को लेकर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, स्टेबिलिटी को लेकर ट्रस्ट इशू है, कि हार्डवर्क कोई पुट करेगा नहीं करेगा, इस चीज़ का ट्रस्ट इशू है। देखो एस ऑफ कप भी आया, जजमेंट भी आया है। फैमिली भी कोई ना कोई जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट करने वाली है, और यहाँ पर भी 1 से 2 महीने की एनर्जी आई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स अभी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। ये बात मैंने बोला है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट रिकवरी है, हीलिंग है, न्यू बिगनिंग है। कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स यहाँ पर हैप्पीनेस मिलेगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। ये बात तो मैंने बहुत टाइम से आपको मैं बोलती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करते हो, आप विजुलाइज करते हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हो, आप पॉजिटिविटी को रखते हो अपने आसपास, बट हो सकता है आप वैसे बिहेव करते ही नहीं। कि जैसे मान लो आपके पार्टनर शाम को आपसे मिलने आए, क्या आप बहुत प्रिटी बने हुए हो, क्या आप बहुत कंफर्टेबल जो है हो उनके साथ उनसे बात करने के लिए, क्या आप रेडी हो उनको उनका सामना करने के लिए। तो अगर वो नहीं होंगे तो आप रोतू सी शक्ल बना के रहोगे, पर अगर वो होते आपके साथ, तो क्या आप ऐसे होते जैसे अभी आप बहुत लो वाइब्रेशन में हो, बहुत लो फ्रिक्वेंसी पर हो, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी मोटिवेटेड नहीं हो, है ना, या हैप्पी नहीं हो। तो वैसे रहो जैसे वो थे आपके साथ, और जैसे वो हैं आपके साथ हैं वाली मतलब प्रेजेंट में रहो, कि वो तो है ही आपके साथ। आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि वो क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, उस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज़ ऑल। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।